नमस्कार प्यारे बच्चों, ऑप्टिमम मैथ्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 11th का सेट्स वाले चैप्टर में एक्सरसाइज 1.3 से रिलेटेड ये टॉपिक हैं, उनको क्लियर करने जा रहे हैं। देखिएगा, सबसे पहले नंबर पर आता है सबसेट्स। इस एक्सरसाइज के बारे में जो जिक्र किया गया है वो हमारे टॉपिक है नंबर 1 सबसेट्स, जिसको हिंदी में कहते हैं उपसमुच्चय। दूसरा है प्रॉपर सबसेट, तीसरा है सुपरसेट, उसके बाद हम क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन इंटरवल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में फिर हमारा आता है पावर सेट और उसके बाद यूनिवर्सल सेट। तो आइए हम शुरुआत करते हैं सबसेट से कि सबसेट होता क्या है। एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि बताइए दिए हुए सेट्स में कौन सा सबसेट है। सबसेट की डेफिनेशन देखिएगा, एनी सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ सेट बी। सेट ए को सेट बी का सबसेट तभी कहेंगे, सेट ए को सेट बी का सबसेट तभी कहेंगे कब? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। दोबारा समझ लें, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। ए को बी का सबसेट तभी कहेंगे जब ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में हो। मीन्स क्या हुआ, दो सेट हमारे पास हैं, एक सेट है हमारे पास ए, दूसरा है बी। ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में मिल जाना चाहिए। अगर ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में मिल जाता है तो हम कहेंगे कि सेट ए सेट बी का सबसेट है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये वाला सिंबल लगाते हैं, दिस इज द सबसेट, और इसके नीचे लगा दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको बोलते हैं हम प्रॉपर सबसेट। इस इक्वल का मतलब क्या है और केवल इसका मतलब क्या है, ये हम एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं। समझिएगा, लेट एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमारे पास कोई एक सेट है ए, और ए में लिख दिया मैंने 0 1 2 और 3। ऐसे ही दूसरा सेट लिया हमने 0 1 2 3 4 डॉट 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 सो ऑन। डेफिनेशन क्या बोलती है कि इफ सेट ए इज सेट टू बी सबसेट, सेट ए को इज सेट टू बी सबसेट ऑफ सेट बी। सेट ए को सेट बी का सबसेट तभी कहेंगे जब सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में पाया जाए। सेट ए में कौन है? 0 1 2 3। अब ये 0 1 2 3 किस में मिल जाना चाहिए? सेट बी में। और हमने देखा कि 0 1 2 3 सेट बी में मिल रहा है, तो केवल इस वाली कंडीशन को हम कहेंगे कि यस इज द सबसेट ऑफ बी। ये सिंबल किसका है? सबसेट। ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है। कोई कहे साहब ये कब आता है? तो ये तब आता है जब ए का एलिमेंट बी के एलिमेंट के बराबर हो और सबसेट भी हो। ए सबसेट तो होगा ही होगा, लेकिन ए के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट के बराबर भी हो सकते हैं। तो इक्वल को दिखाने के लिए हम ये दिखा देते हैं। दिखा भी दें ना दिखा दें तो ये कंडीशन गलत नहीं मानी जाती, लेकिन समझ लें ये इक्वल कब आता है? जब ए के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट के इक्वल होते हैं तब। प्रॉपर सबसेट क्या बोलता है कि ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी। अगर ए बी के बराबर नहीं है देन ए इज द सबसेट ऑफ बी। मतलब ए बी का सबसेट तो होगा, लेकिन बी में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट हो जो ए में ना हो। तब की कंडीशन में हम बोलते हैं कि क्या है ये, कि ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। और इस जैसे यहां पर ये तो हो गया हमारा सबसेट कि ए कैसा है कि सबसेट है। सबसेट ऑफ किसका है? बी का। और इस बी को क्या कहेंगे? इस बी को कहते हैं सुपरसेट। इस बी को क्या बोलते हैं? सुपरसेट। तो कुल मिलाकर सबसेट क्या बोलता है
कि सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में मिलता हो तो हम सेट ए को सेट बी का सबसेट कहेंगे। और सुपर सेट क्या बोलता है कि बी में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होगा, सॉरी प्रॉपर सबसेट क्या कहता है कि ए इज नॉट इक्वल टू बी, कि ए बी के बराबर नहीं होगा। ए जो होगा हमारा सेट ए के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट के बराबर नहीं होंगे, लेकिन ए सबसेट जरूर होगा बी का। तो इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी एक्सरसाइज के पहले दूसरे क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर केवल यही पूछा गया है कि बताइए कौन कौन से सबसेट हैं, कौन कौन से सबसेट नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मैं एक एग्जाम्पल और दे देता हूं, जैसे सेट ए है हमारे पास AEIOU, और सेट बी बोल दिया जाए ABCD .z तक। क्या ये सेट ए सेट बी का सबसेट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्यों होगा सब? क्योंकि ए का हर एक एलिमेंट A to Z में मिलेगा। इसका मतलब हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि A इज द सबसेट ऑफ B। तो डेफिनेशन क्या बोलती है कि A इज द सबसेट ऑफ B, A B का सबसेट तभी होगा कब? इफ X बिलोंग करता हो A में, मतलब कोई एलिमेंट अगर A में है तो वो एलिमेंट B में भी होना चाहिए। और प्रॉपर सबसेट क्या होगा कि A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ B इफ कब? कि A इज नॉट इक्वल टू B, कि A B के बराबर ना हो, लेकिन A इज द सबसेट ऑफ B, A B का सबसेट तो होना चाहिए। और इस कंडीशन में इस B को हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर सबसेट, सॉरी सुपर सेट। इसको क्या बोलते हैं हम? सुपर सेट। इसके बाद अब हम बात करते हैं इंटरवल्स की, कि क्लोज्ड इंटरवल क्या होते हैं और ओपन इंटरवल क्या होते हैं। आइए देखते हैं, आइए समझते हैं टाइप्स ऑफ इंटरवल। सबसे पहला जो इंटरवल होता है हमारा, उस इंटरवल को बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। कौन सा होता है? क्लोज्ड इंटरवल। दूसरा होता है ओपन इंटरवल, और तीसरा होता है सेमी ओपन इंटरवल, और चौथा होता है सेमी क्लोज्ड इंटरवल। आइए जानते हैं इसके बारे में कि कब कौन सा सिंबल लगता है और किस तरीके से लगाया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं क्लोज्ड इंटरवल की, और मैं यहां लिख देता हूं 1,2, तो इसका मतलब हो गया कि एक रिलेशन इस तरीके का है कि x सच दैट x एक ऐसी संख्या है, कैसी है कि x या तो 1 है नहीं तो 1 से बड़ा है, और या फिर 2 है नहीं तो 2 से छोटा है। मतलब कहने का हो गया कि क्लोज्ड इंटरवल के अंदर जो नंबर आएंगे उसका मतलब क्या होता है कि एक रियल नंबर, एक लाइन खींचते हैं, रियल लाइन, मैंने लिख दिया यहाँ 1 और यहाँ लिख दिया 2, और ऐसे बहुत सारे हैं आगे तक। ये 0 है, एक सेकंड, 1 के बीच में बहुत सारे नंबर, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, इधर -1, समझिएगा। मैंने 1,2 को इंटरवल के अंदर लिखा। अब इस इंटरवल का मतलब क्या है कि एक रिलेशन बनाया x सच दैट कि x कैसा है कि x या तो 1 है नहीं तो 1 से बड़ा है, या फिर 2 है नहीं तो 2 से छोटा है। मतलब क्लोज्ड इंटरवल में हम 1 को भी लेते हैं, 2 को भी लेते हैं, और इनके बीच में आने वाले नंबर्स को भी लेते हैं। और इसको कैसे दिखाएंगे? इसका मतलब 1,2 का मतलब हो गया कि हमने यहाँ गोला किया और डार्क किया, यहाँ 2 पर गोला किया और डार्क किया, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक सारी संख्याएं, मतलब 1 भी लेना है, 2 को भी लेना है, और इनके बीच वाले नंबर्स को भी लेना है। ये कब आता है? जब क्लोज्ड इंटरवल होता है। मतलब क्लोज्ड इंटरवल का मतलब हो गया कि हमें 1 भी लेना है, 2 भी लेना है, और इनके बीच का भी लेना है। इसको बोलते हैं हम क्या? क्लोज्ड इंटरवल। साफ दिख रहा है? ठीक।
इसके बाद में हम बात करते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्या होता है, इसमें छोटा ब्रैकेट आता है, मैंने यहाँ लिखा 1 और यहाँ लिखा 2। इसका मतलब क्या हो गया, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट, और यहाँ पर एक चीज और लिख देनी है कि x कहाँ बिलोंग करता है, रियल नंबर में। x क्या हो सकता है, एक रियल नंबर, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ आते हैं कि अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो लिखेंगे x सच दैट कि x एक ऐसी संख्या है, कैसी है कि वो 1 से तो बड़ी है लेकिन 2 से छोटी है। और वही कंडीशन बिल्कुल सेम, और x कहाँ से बिलोंग करता है, R से। मतलब कहने का हो गया कि ओपन इंटरवल में ना तो 1 को लेना है ना 2 को लेना है, केवल इन दोनों नंबर्स के बीच के नंबर को लेना है। इन दोनों नंबर के बीच में कौन आएगा, 1 और 2 के बीच में 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 डॉट डॉट डॉट। कहने का मतलब हो गया कि x कैसा है, 1 से बड़ा है, x इज ग्रेटर देन टू 1 बट लेस देन टू 2। और यहां क्या था, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 बट लेस देन एंड इक्वल टू 2। मतलब क्लोज्ड में 1 को भी लेना है, 2 को भी लेना है और बीच वाले भी लेने हैं, और ओपन इंटरवल में ना तो 1 को लेना ना 2 को लेना, केवल इनके बीच वाले को लेना है। ये टॉपिक होता है हमारा कौन सा, ओपन इंटरवल, और ये होता है क्लोज्ड इंटरवल। दोनों के बारे में हमने पढ़ लिया। अब बात करते हैं किसके बारे में, सेमी ओपन। सेमी ओपन का सिंबल क्या है कि पहला छोटा ब्रैकेट दूसरा बड़ा ब्रैकेट। इसका मतलब क्या हो गया, आइए देखते हैं। ये छोटा ब्रैकेट बना दिया हमने और ये बन गया बड़ा, मैंने लिख दिया 1, 2। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि r इक्वल टू एक्स सच दैट कि एक रिलेशन में x ऐसी संख्या है, कैसी है, ऐसे ब्रैकेट में क्या करते हैं, 1 को नहीं लेते और इसमें 2 को लेते हैं, इस ब्रैकेट में इसको छोड़ देते हैं, इसके बीच आगे का लेते हैं, और ऐसे में इसको भी लेते हैं और बीच का भी लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, x सच दैट x कैसा है कि x 1 से तो बड़ा है लेकिन या तो 2 है नहीं तो 2 से छोटा है। और वही कंडीशन सेम, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये तो लिखना ही पड़ेगा कि x कौन है, x बिलोंग करता है रियल नंबर में। इस ब्रैकेट का मतलब समझ में आ गया, कौन सा हो गया, सेमी ओपन। सेमी ओपन का मतलब हो गया कि 1 को नहीं लेना, 2 को लेना है और 2 से छोटे वाले को लेना है। समझ में आ रहा है, जब ये ब्रैकेट आएगा तो नीचे इक्वल जरूर आएगा, ये वाला ब्रैकेट आएगा तो नीचे इक्वल नहीं आता। ऐसे ही लास्ट आता है कि ये अगर बड़ा हो और ये छोटा हो, मतलब सेमी क्लोज, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे r इक्वल टू एक्स सच दैट x कैसा है कि x इसको लेना है, इसमें 1, 2 लिख दिया, इसको तो लेना ही लेना है कि x 1 है या 1 से बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है, और x कहाँ से बिलोंग करता है, रियल नंबर से। ये कौन सा हो गया, सेमी क्लोज्ड हो गया। बात समझ में आई। क्लोज्ड इंटरवल में बड़ा ब्रैकेट आता है और बड़े ब्रैकेट का सिंबल होता है कि हमें इस बाउंड्री वाले पॉइंट को भी लेना है, इस वाले को भी लेना है और बीच वाले को भी लेना है। ओपन इंटरवल में ना तो इधर वाले को लेना ना इधर वाले को लेना, केवल बीच वाले को लेना है। सेमी क्लोज का मतलब वही हो गया, इस ब्रैकेट में इसको छोड़ देते हैं तो छोड़ दिया, इसमें कि इससे बड़ा लेकिन इसके बराबर या इससे छोटा, और वही कंडीशन यहाँ अप्लाई कर दी। इस तरीके से ये क्लोज्ड इंटरवल और ओपन इंटरवल आते हैं। ये हमारी एक्सरसाइज में इनका जिक्र किया गया है, इनकी हेल्प से आपको क्वेश्चन करने हैं। उनमें बताया गया है कि इंटरवल को सेट बिल्डर में लिखिए या फिर सेट बिल्डर वाली को क्या करना है, इंटरवल में लिखना है, तो आप आसानी से इनकी हेल्प से उन क्वेश्चंस को आप कर सकते हो। और ऐसे ही जो हमने बताए आपको, सबसेट क्या होते हैं और प्रॉपर सबसेट क्या है, सुपरसेट क्या है, उनकी हेल्प से इसके शुरुआती क्वेश्चंस को आप आसानी से कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब जिक्र आता है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, पावर सेट के बारे में जानकारी लेते हैं। आइए पहले इसको नोट कर लीजिए। पावर सेट, पावर सेट क्या होता है, एक सेट ए दिया होता है और पावर सेट जब निकालते हैं तो उसको पी ए से रिप्रेजेंट करते हैं, पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए क्या होता है, ए का सबसेट, कौन होता है, सबसेट ऑफ ए, सबसेट
ऑफ ए। पावर सेट के अंदर ए के जितने भी सबसेट होते थे वो सब लिख लिए जाते हैं। अभी हमने केवल ये समझा था एग्जाम्पल की हेल्प से कि सबसेट क्या होता है, लेकिन हम समझाएंगे कि किस तरीके से निकाला जाता है पावर सेट और सबसेट। देखिएगा, मैं आपसे बात करूं कि ए बराबर हमारे पास 1 है, 2 है और 3 है। 1 2 3 है, तो आप इसका पहले तो सबसेट निकालिए। तो लिखेंगे सबसेट ऑफ ए। किस तरीके से निकाला जाएगा? सबसेट जो निकाले जाते हैं कैसे निकाले जाते हैं? पहला जो होता है हमारा सबसेट क्या है? 1 है। दूसरा क्या है? 2 है। तीसरा क्या है? 3 है। उसके बाद 1 2 है, 1 3 है। मतलब कहने का ये है, हम इसको किस तरीके से निकालते हैं ये समझ लें। हम सबसेट ना निकाल के सीधा पावर सेट निकालते हैं। और पावर सेट क्या कहता है? पावर सेट ये कहता है कि पहले तो करली ब्रैकेट लगाओ। अब जितने भी एलिमेंट सबसेट के होंगे वो सब करली ब्रैकेट के अंदर बंद करने। तो पावर सेट निकालने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले लिखते हैं 5 को। केवल हम 5 को एस, उसने कहा कि हर एक एलिमेंट को हमें लिखना है करली ब्रैकेट के अंदर, लेकिन हम 5 को करली ब्रैकेट के अंदर नहीं लिख सकते, ऐसा हम पढ़ते आ रहे हैं। तो क्या किया? सबसे पहला सेट होता 5 तो लिखना ही लिखना है। 5 के बाद क्या करना है? अकेले 1 को लिया, कॉमा, फिर अकेले 2 को लिया, फिर अकेले 3 को लिया। दोबारा समझ लें, 5, उसके बाद 1 अलग लिया, 2 अलग लिया और ऐसे ही 3 को अलग लिया। उसके बाद फिर आता है कौन? 1 अलग हो गया, 2 अलग हो गया, 3 अलग हो गया। अब 2 करके ले लेते हैं। 1 2 को लिया, 1 3 को लिया और 2 3 को लिया। पहले 1 2, उसके बाद 1 3, 1 2 लिया और 1 3 लिया। उसके बाद क्या आएगा? 2 3। मतलब हमने पहले 0 5 लिया, उसके बाद 1 को अलग, 2 को अलग, 3 को अलग, फिर 2 करके लिए 1 2 लिया, 1 3 लिया, 2 3 लिया। उसके बाद में अब एक साथ ले लो। एक साथ कितने हैं? तीनों। तो क्या करेंगे? 1 2 3। फिर इसको करली ब्रैकेट के अंदर बंद, क्योंकि करली ब्रैकेट पहचान है पावर सेट की। भाई किसी भी सेट को कहाँ कैसे लिखा जाता है? करली ब्रैकेट के अंदर। और ये अंदर वाले जो एलिमेंट है वो कौन है? सब सबसेट हैं। किसके सबसेट हैं? सबके। ए के सबसेट हैं। तो गिन के देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने एलिमेंट आए? 8। और 8 ही आएंगे। कैसे? नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए। ए के सबसेट की संख्या अगर आपको निकालनी हो तो 2 की पावर n। मतलब 2 की पावर n का मतलब कितने एलिमेंट हैं? 3। मतलब 2 की पावर कितने एलिमेंट हैं? 3। तो 3 रख दिए। कितना आ गया? 2 2 जा 4 2 जा 8। इस तरीके से पावर सेट निकाला जाता है। कोई कहे आपसे केवल ए के सबसेट निकालिए, तो फिर आप करली ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। करली ब्रैकेट नहीं लगाएंगे और लिख देंगे यहां क्या? कि सबसेट ऑफ ए। ये इसको करली ब्रैकेट में बंद नहीं करना, क्योंकि 5 को कभी भी करली ब्रैकेट के अंदर बंद नहीं किया जाता। और सबसेट निकाला तो ऐसे आया। और अगर आपसे कहें कि पावर सेट निकालिए तो इसको हटा देंगे और लगा देंगे पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू, यहां लगा देंगे करली ब्रैकेट और यहां करली ब्रैकेट के अंदर कर देंगे इसको बंद। इस तरीके से हम निकालना सीखे पावर सेट को। और नंबर ऑफ एलिमेंट, अगर आप नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए, सबसेट की संख्या या सबसेट के एलिमेंट की संख्या, सॉरी हमने गलत लिख दिया इसको, ये है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सबसेट ऑफ ए, ऑफ सबसेट ए। सेट ए के एलिमेंट की संख्या क्या होगी? 8। आइए एक एग्जांपल और लेके चलते हैं और करके देखते हैं किस तरीके से निकाला जाता है पावर सेट को। एक एग्जांपल और लिया और लिखा हमने कि सेट ए इक्वल टू है हमारे पास ए और बी। तो पहले चेक कर ले कि पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे। हमने बताया था नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट क्या बताए थे कि 2 की पावर n। इसका मतलब 2 की पावर n कितने एलिमेंट हैं? 2। तो कितने आएंगे? 4। कैसे आएंगे? आइए, पावर सेट ए को पहले तो करली ब्रैकेट में बंद करना ही करना है। उसके बाद पहले तो 5 को लिखना ही लिखना, 5 तो आएगा ही आएगा, 5 तो आना ही निश्चित है। इसके बाद क्या? सेपरेट में लिया हमने ए को,
सेपरेट में लिया हमने बी को, हमने अलग अलग अकेले अकेले एलिमेंट लिए, अब एक साथ ले लो। कितने हैं 2, तो क्या आएगा a, b, इसके बाद ये करली ब्रैकेट बंद। कितने एलिमेंट हो गए 1 2 3 4, भाई 3 होते तभी 3 का लेते हैं, 2 हैं तो ये 2 ले लिए। इस तरीके से आप पावर सेट को आसानी से निकाल सकते हो। इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट होती है और अगली वीडियो में हम आगे का जिक्र करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।